सर्वेभ्यः नमो नमः। नमः संस्कृताय। नवम श्रेणीर प्रिय छात्र छात्री समस्तंको आमर एही यूट्यूब चैनल रे स्वागत एवं अभिनंदन। आमे नीतिबाणीर श्लोक गुड़ी को पढ़ुछा एवं एही भिडियोटी षष्ठ भाग अर्थात श्लोक संख्या 17, 18, 19 एवं 20 एही षष्ठ भागरे आमे एही चारोटी श्लोक को पढ़िबा। जो माने आमर एही चैनल रे नुआ करी आसीच तो सेमानंकु अनुरोध सेमाने डिस्क्रिप्शन रे जाई सही पूर्व वीडियो गुडी को देखि पारिबो एवं बुझी पारिबो। आजिर प्रथम श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 17। चलो पिला माने समस्ते आमे पूर्व भली जेपरी आमे प्रथमे श्लोक को उच्चारण करू सही परी प्रथमे एही श्लोक को मध्य उच्चारण करिबा, तापरे एहार शब्दर अर्थ गुडी को बुझिबा एवं श्लोकर भावार्थ को मध्य बुझिबा। तेणु समस्ते रेडी हो जाओ मो सहित एही श्लोक को गायन करिबा पई। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनां। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनां। मनस्यन्यद् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनां। मनस्यन्यद् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनां। चलो पिला माने आमे वर्तमान एही श्लोकटीर शब्दार्थ गुडी को देखि नेबा। मनसी जुग एकम कोन हेबो? मनस्येकम। इकार इकार ह्रस्व इकार वा दीर्घ इकार परे कोनोसी स्वर वर्ण थिले एही इकार ओ इकार को ह्रस्व एवं दीर्घ को य हो जाए। कोन हो जाए? यकार हुए। तेणु सही प्रकारर कोन होइछि? मनसी जुग एकम मनस्येकम। वचसी जुग एकम वचस्येकम। कर्मणि जुग एकम कर्मण्येकम। मनसी एथिरे अछि मनसी। मनस शब्दर सप्तमी विभक्ति एक वचन रे हुए मनसी मनरे। कर्मणि यहाँ मध्य सप्तमी विभक्ति एक वचन कर्मणि। वचसी वचसी यहाँ मध्य वचस शब्दर सप्तमी विभक्ति एक वचन रे होई थाए वचसी वचन रे। एकम एक प्रकारर बा एक। अन्यत अन्य प्रकारर यह समस्ते जानिअछ अन्यत्र अर्थ होछि अन्य। महात्मनाम महात्मा मानंकर महान लोकंकर। महात्मनाम एथिरे षष्ठी विभक्ति बहुवचन होइअछि। पुणी अछि मनसी अन्यत। मनसी जुग अन्यत मनस्यन्यत। पुणी यह सही प्रकारर संधि अटे। ह्रस्व इकार वा दीर्घ इकार परे यदि कोनोसी स्वरवर्ण आसे तेबे सही इकार को यकार होई थाए। कोन हुए? इकार को यकार होई थाए। सही प्रकारर वचसी जुग अन्यत वचस्यन्यत। कर्मणि जुग अन्यत कर्मण्यन्यत। दुरात्मनाम दुरात्मा मानंक दुष्ट लोकंक। तो वर्तमान आमे एही श्लोकटीर भावार्थ को पढ़िनेबा, तापरे पुणी श्लोक माध्यम रे एही श्लोकटी को बुझिबा को प्रयास करिबा। भावार्थ महान पुरुष मानंक मन वचन ओ कर्म एक समान होई थाए। जहा मनरे विचार करंती ताहा बाणी रे प्रकाश करंती एवं जहा कहंती ताकू करिकी मध्य देखांती। एहार विपरीत दुष्ट लोक माने मनरे गोटिए विचार करंती, वचनरे अन्य किछि प्रकाश करंती एवं कर्मरे अन्य किछि करिथांती। तो वर्तमान आमे एही श्लोकटीर अर्थ को श्लोक को पढ़ी श्लोक माध्यम रे बुझिबा को प्रयास करिबा। मनस्येकम मनसी एकम मनरे गोटिए वचनरे गोटिए एवं कर्मरे गोटिए। एहा क्यों मानंकर लक्षण अटे? एहा महात्मा मानंक लक्षण अटे। महात्मा माने
महान पुरुष माने जहा मनरे भावंती ताकू बाणी रे प्रकाश करती एवं सही बाणी रे प्रकाश करिथिबा कथा को सेमाने करिकी देखांती कर्मरे मध्य सेमाने करिथांती एवं एहार विपरीत अर्थात दुरात्मा माने दुष्ट लोक माने दुष्ट व्यक्ति माने सेमानंक लक्षण हैला कि सेमाने गोटिए प्रकारर मनरे विचार करती एवं बाणी रे निज वचन रे किछि अन्य प्रकारर कुहंती एवं जहा बाणी रे कुहंती ताकू सेमाने प्रकाश करती नहीं किछि अन्य काम को करिकी देखांती कर्मरे मध्य सेमानंक अन्य किछि करिथांती। तेणु दुरात्मा मानंक दुष्ट मानंक लक्षण मनरे किछि भावंती अलगा वचन रे किछि कुहंती अलगा एवं कर्मरे किछि करिकी देखांती अलगा समस्त मन वचन कर्म सबु अलगा अलगा हेले महात्मा मानंक मन वचन कर्म सबु एक समान अटे। समस्ते बुझी पारिथिबो एही श्लोकटीर अर्थ को। चलो पिला माने आमे एबे आगकू बढ़िबा। आजिर द्वितीय श्लोक संख्या 18। समस्ते मो सहित पढ़िबा पई प्रयास कर। दिनान्ते च पिबेत् दुग्धं निशान्ते च पिबेत् पयः भोजनान्ते पिबेत् तक्रं किं वेद्येन प्रयोजनं भोजनान्ते पिबेत् तक्रं किं वेद्येन प्रयोजनं। पिला माने वर्तमान एही श्लोकटीर कठिन शब्दगुड़ी को आमे जानिबा। दिनान्ते एठी अछि दिनान्ते समस्त जानि अछ दिन दिनर अर्थ दिवस दिन दिनर अंतरे दिन जुग अंत अंते दिन जुग अंते कौन हम दिनान्ते अकार परे अकार थिले आकार होई थाए यह दीर्घ संधि अटे। अकार परे अकार बा अकार परे आकार जहाँ भी तो थाओ कौन हुए आकार होई थाए। तेणु दिन जुग अंते कौन हम दिनान्ते निशा जुग अंते निशान्ते निशार अर्थ हेउछि रात्रि आउ दिनर अर्थ दिन दिवस। भोजन अंते भोजनान्ते भोजनर परे अंतेर अर्थ हेउछि परे भोजन परे रात्रि परे दिन परे। पिबेत् तक्रम पिबेत् जुग तक्रम यह हवा पिबेत् तक्रम पिबेत्र अर्थ हेउछि पिइबा उचित। चलो पुणी एठी देखिनेबा आमे समस्त शब्दर अर्थ गुड़ी को। दिनान्ते दिनर शेषरे पिबेत् पिइबा उचित पा धातु विधिलिंग लकार पिबेत् पिबेताम पिबेयुः पिबेहे पिबेतम पिबेत पिबेयम पिबेव पिबेम एही प्रकारर रूप बनी थाए। दुग्धम दुग्धमर अर्थ हेउछि गोरस। निशान्ते निशान्तेर अर्थ हेउछि रात्रिर शेषरे अर्थात प्रातः कालरे सकाले। पयः पयहर अर्थ एठी जल। भोजनान्ते भोजन करि सारिबा परे खाइबा परे। तक्रम तक्रमर अर्थ हेउछि मठा वा छाछ घोल दही। किम किमर अर्थ कौन वैद्येन वैद्येनर अर्थ हेउछि वैद्य बा डाक्टर। वर्तमान आमे डाक्टर कहूँ परंतु प्राचीन काल रे डाक्टर मानकु वैद्य कहा जाउथिला। प्रयोजनम प्रयोजनमर अर्थ हेउछि प्रयोजन आवश्यकता। तो यही श्लोकटी को आमे यही चित्र माध्यम रे बुझी नेबा। यही श्लोक रे आमको केतेबेले कौन पीवा से विषय रे कहा जाइछि। जदि आमे यही प्रकारर आमे पान करिवा पीवा तेबे आमे केबे मध्य वैद्य पाखको डाक्टर पाखको जीवाको आमको पड़िब नहीं। तेणु समस्ते ध्यान रे बुझिनिय एवं यही श्लोकटी को निजर जीवन रे मध्य आचरण कर जाद्वारा समस्ते निरोग एवं सुस्थ रहिबो। दिनान्ते दिनान्तेर अर्थ हेउछि दिनर अंतरे अर्थात रात्रि रे शोइबा पूर्वरु आमको कौन पीवा उचित ना दुग्ध पीवा उचित। कौन दुग्ध दुग्धर अर्थ गोरस। निशान्ते निशार अंतरे अर्थात प्रातः काल रे सकालु उठिले
आमे कौन पीवा उचित ना पयः पीवा उचित। पयर अर्थ होउछि जल। पुणी भोजनान्ते भोजन करि सारिबा परे खाई सारिबा परे आमे कौन पीवा उचित ना तक्रम घोल दही बा मठा पीवा उचित। आजिकाली लोक माने कौन करती भोजन कर दियंती एवं भोजन कर सारिबा परे ना कोल्ड ड्रिंक्स पियंती स्प्राइट पियंती। तो यही प्रकार पीवा उचित नुहे। यह आमर शरीर को असुस्थ करि थाए। तेणु आमे जदि निरोग रहिबा अछि तेणु आमको खाई सारिबा परे तक्र पीवा को हेबो मठा बा घोल दही पीवा को हेबो। किम वैद्येन प्रयोजनम जदि आमे एहीपरि पीउअछा एहीपरि आमे समय रे दिनर शेष रे रात्रि रे गुरस पीउअछा एवं प्रातः काल रे जलर पान करूअछा एवं खाई सारिबा परे जदि आमे तक्र पीउअछा घोल दही पीउअछा तेबे आम मानंकु केबे मध्य डाक्टर पाखकु जीवाकू पड़िबो नाही। आमर वैद्यर सह डाक्टरर सह कौनसी आमर आवश्यकता नहीं। डाक्टरंक सहित आमर कौनसी प्रयोजन नहीं। तेणु समस्ते यही श्लोकटी को भल भाव बुझिनिय एवं निज निज जीवन रे यही श्लोकटी को आचरण कर एवं अन्य मानंकु मध्य ए विषय रे बताओ। वर्तमान एठी चित्र माध्यम रे मध्य बुझिनिय। एठी देख केते बेले हमकु कोन पीवा उचित ना दिनर शेष रे रात्रि रे दुग्ध पीवा उचित। खाई सारिबा परे तक्र पीवा उचित एवं प्रातः काल रे जल पीवा उचित। जदि आमे एहीपरि नियमर पालन करूछा तेबे आमे माने केबे मध्य डाक्टर पाखकु जीवा नहीं। समस्ते आम सहित एही श्लोकटी को पढ़िबा को प्रयास करो। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमशो न भयङ्करः। मणिना भूषितः सर्पः किमशो न भयङ्करः। चलो पिला माने वर्तमान एही श्लोकटीर कठिन शब्द गुड़ी को जानिबा। दुर्जनः दुर्जनः र अर्थ हेउछि दुष्ट व्यक्ति। दुर्जनर अर्थ हेउछि दुष्ट व्यक्ति। परिहर्तव्यः परिहर्तव्यर अर्थ हेउछि त्याग करिबा उचित। विद्ययालंकृतः विद्यारे सुशोभित विद्यया जुग अलंकृतः विद्ययालंकृतः एहीपरि संधि हेब। अपि अपिर अर्थ हेउछि मध्य। सन र अर्थ हेउछि होई। मणिना मणि द्वारा भूषितः शोभितः शोभा पाइबा। असौ एही न र अर्थ हेउछि नाही। किम असौ किम असौ र अर्थ हेउछि कण एहा दुहु जुगजनः दुर्जनः एहीपरि संधि होइथाय। चलो आमे एही श्लोकटीर भावार्थ को पढ़ी नेबा। विद्या द्वारा अलंकृत होइथिले मध्य दुर्जन को सदा त्याग करिबा उचित। मणि द्वारा अलंकृत होइथिले मध्य सर्प को आमे कण भय करि न थाओ। अर्थात विद्यारे अलंकृत दुर्जन एवं मणि द्वारा भूषित सर्प को सर्वदा परित्याग करिबा उचित। एही श्लोकटीर अर्थ को आमे पुणी थरे बुझी नेबा। दुर्जनः दुर्जन परिहर्तव्य त्याग करिबा उचित। पिला माने एही श्लोक रे कहा जाय अछि कि दुर्जन को सब बेले त्याग करिबा उचित। किंतु जदि से विद्या रे अलंकृत होयछि तेबे मध्य सही दुर्जन को छाड़ी देवा उचित। एठी कहा जायछि कि जदि जणे दुर्जन व्यक्ति विद्या ग्रहण करियछि विद्या अर्जन करियछि से जणे पंडित थाई पारे। जदि दुर्जन व्यक्ति तेबे मध्य सही दुर्जन व्यक्ति को छाड़ी देवा उचित। कारण एठी गोटे उदाहरण दिया जायछि कि सर्प समस्ते सर्प देखिथिबो। जदि सर्प र मस्तक रे मणि सुशोभित अछि सर्पर मस्तक रे कौन सुशोभित थाए मणि सुशोभित थाए मणि भूषित थाए। सही सर्प कौन भयंकर होई न थाए। पिला माने जदि सर्पर मस्तक रे मणि अछि तेबे से सुशोभित अटे। तो तार मस्तक रे मणि थिबारु कौन से भयंकर नुहे कि
ନା ସେ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଯଦି ସେ କାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବ ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସର୍ପର ମସ୍ତକରେ ମଣି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସର୍ପ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବିଦ୍ୟାରେ ଅଲଙ୍କୃତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ହାନି କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେହି ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିନିଅ କି ଏଥିରେ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି। ଏହି ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବିଦ୍ୟାରେ ସୁଶୋଭିତ ଥିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା। ଏବଂ ଏହି ସର୍ପ ଏଠି ସର୍ପ ଅଛି ତ ସର୍ପର ମସ୍ତକରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ମଣି ଥାଏ, ନାଗମଣି। ତେଣୁ ସେହି ସର୍ପ କ'ଣ ଭୟଙ୍କର ହୋଇନଥାଏ କି? ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସର୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକ, ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 20। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଗାୟନ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଶତଂ ବିହାୟ ଭୋକ୍ତବ୍ୟଂ ସହସ୍ରଂ ସ୍ନାନମାଚରେତ୍। ଲକ୍ଷ୍ୟଂ ବିହାୟ ଦାତବ୍ୟଂ କୋଟିଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ହରିଂ ଭଜେତ୍। ଲକ୍ଷ୍ୟଂ ବିହାୟ ଦାତବ୍ୟଂ କୋଟିଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ହରିଂ ଭଜେତ୍। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିନେବା। ବିହାୟ, ବିହାୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛାଡ଼ି, ଛାଡ଼ି କରି, ତ୍ୟାଗ କରି। ଭୋକ୍ତବ୍ୟମ୍, ଭୋକ୍ତବ୍ୟମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ତବ୍ୟତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଅଛି ଏବଂ ତବ୍ୟତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁଠାରେ ଲାଗିଥାଏ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉଚିତ ହୁଏ। ଉଚିତ, ଉଚିତ ଅର୍ଥରେ ତବ୍ୟତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥାଏ। ସ୍ନାନମ୍ ଯୁଗ ଆଚରେତ୍, ପୁଣି ଅଛି ସ୍ନାନମ୍ ଆଚରେତ୍। ସ୍ନାନମ୍ ଯୁଗ ଆଚରେତ୍, ଏଥିରେ ସନ୍ଧି ହୋଇଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଚରେତ୍, ଉଚିତ କରିବା ଉଚିତ, ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ନାନର ଆଚରଣ, ସ୍ନାନର ବିଧି କରିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଅଛି ଦାତବ୍ୟମ୍। ଦାତବ୍ୟମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ତବ୍ୟତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ତବ୍ୟତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ଦାତବ୍ୟମ୍ ଭୋକ୍ତବ୍ୟମ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ବନିଯିବ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା, ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ କରି। ଏଠିରେ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁଠାରେ ହୁଏ ତାର ଅର୍ଥ ଅତୀତ କାଳକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଭଜେତ୍, ପୁଣି ଅଛି ଭଜେତ୍। ଭଜେତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଭାବାର୍ଥକୁ ପଢ଼ି ନେବା। 100ଟି କାମକୁ ଛାଡ଼ି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। 1000 କାମକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ହରିଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର କିପରି ମହତ୍ଵ ରହିଛି ତ ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେତେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଭଲ କରି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିନେବା। ଶତମ୍, ଶତମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 100, ବିହାୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛାଡ଼ି କରି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ନା 100ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ, 100ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଭୋକରେ ଥିବା ତେବେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଭୋକରେ ଥିବା ତେବେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ 100ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ, ଖାନା ଖାଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି କି ସହସ୍ରମ୍, ସହସ୍ର,
सहस्रर अर्थ ହେଉଛି हजार। गोटिए हजार कार्य को छाड़ी दे आमे प्रथमे स्नान करवा उचित। स्नानर केते महत्व देख पिला माने कि हजार कार्य को मध्य छाड़ी दे आमे प्रथमे स्नान करवा उचित। कारण जदि आमे स्नान करवा तेबे आमे शुद्ध पवित्र हेबा एवं शुद्ध पवित्र मनरे आमे जहा किछि मध्य करवा सेथिरे आमे सफल हेबा। तेणु स्नानर अति महत्व। तेणु पिला माने समस्ते प्रतिदिन स्नान कर। पुणी अछि लक्ष्यम। लक्ष्यर अर्थ होछि एक लक्ष्य। लक्ष्यटी कार्य को छाड़ी दे कौन करवा उचित? देवा उचित, दान करवा उचित। पिला माने दानर मध्य बहुत महत्व अछि। आमर जो हाथ अछि तो कहा जाए हस्तस्य भूषणम दानम। पिला माने कौन कहा जाए ना हाथर भूषण, हाथर शोभा क्योंथिरे अछि ना दान करिबारे अछि। तेणु कहा जाए कि हस्तस्य भूषणम दानम। हाथर भूषण, हाथर सुशोभित कहा द्वारा हुए ना दान करिबा द्वारा हुए। तेणु आमे लक्ष्यटी काम को मध्य छाड़ी दे प्रथमे आमे दान करिबा उचित। पुणी कहा जाइछि कि कोटि, एक कोटि कार्य को मध्य छाड़ी दे कौन करिबा उचित ना हरि भजन करिबा उचित। प्रभुଙ୍କୁ स्मरण करिबा, ईश्वरଙ୍କୁ स्मरण करिबा उचित। तेणु एही श्लोकरे चारोटी कार्यर महत्व विषय कहा जाइछि। प्रथमे खाइबा विषय, पुणी स्नानर महत्व, पुणी दान करिबार महत्व, पुणी हरि भजनर महत्व। तेणु एही समस्तଙ୍କ मध्यरु हरि भजनर विशेष महत्व रहिछि। तेणु समस्ते प्रतिदिन ईश्वरଙ୍କୁ स्मरण कर, तांको धन्यवाद ज्ञापन कर कि तांको द्वारा ही आमर एही संसार पृथ्वी चालुअछि एवं आमे मध्य तांको द्वारा ही एही जीवन धारण करिछा। पिला माने एठी देखिनियो कि भोजनम कर्तव्यम। एही समस्ते कौन करुछंती ना हस खुशी रे भोजन करुछंती। स्नानम कर्तव्यम, स्नान करुछंती। ଏହା समस्ते एठी देखि पारुछ कि किपरि लोक माने स्नान करुछंती। सेहीपरि दानम कर्तव्यम। एही छोट शिशुटी एही चित्र रे असहाय व्यक्ति माननकु सहाय्य करुछि। भोकिला थिबा व्यक्ति माननकु से भोजन अर्पण करुछि। पुणी एही चित्र रे कौन करुछंती ना भजन कीर्तन करुछंती। तो ईश्वरଙ୍କୁ स्मरण करिबा सबुठु विशेष कार्य अटे। तेणु कहा जाइछि कि कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। कोटिए एक कोटि काम को मध्य छाड़ी दे आमको कौन करिबा उचित ना भजन कीर्तन करिबा उचित। आजिर एही भिडियोटी एठी समाप्त होउछि। समस्तंको पुणी थरे बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आमर भिडियोटी भल लागुछि तेबे निश्चित भावरे लाइक, कमेंट और शेयर करंतु। धन्यवाद।